स्टूडेंट्स, हमने जो पिछली बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किया और आज हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करेंगे। ये थ्योरम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लकीली इसका प्रूफ अब आपके सिलेबस से हट चुका है, तो इसका प्रूफ आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इसकी कंसेप्ट को समझनी है कि कन्वर्स है। तो आपने तो मीनिंग पहले से सीखा हुआ है कि कन्वर्स का मतलब ही होता है अपोजिट, मतलब जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में आपने जो स्टडी किया है उसका ठीक उल्टा, ये होगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, जो कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बेसिक जो कन्वर्स है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, उसमें क्या लिखा गया है कि अगर कोई लाइन वो इक्वल रेशियो बना रहा है पहले से, मतलब जैसे यहाँ पे मान लो m है और यहाँ n है, तो इफ अ लाइन मेक्स equal ratio on two sides of triangle, then it will be parallel to third side। मतलब ये है कि यहां भी दिया है कि if am upon mb is equals to an upon nc, am upon mb if it is equals to an upon nc, then line L will be parallel to BC। L जो है, this line L will be parallel to BC। यही है आपका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में क्या स्टडी किया था कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो वो इक्वल रेशियो बनाता है। ये था आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर इक्वल रेशियो है तो वो लाइन पैरेलल होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। ये था आपका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। इसे प्रॉपर्टीज आपको सिर्फ स्टडी करनी है, दैट्स इट। डन। वीडियो को पॉज करके ही कॉपी कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, विच इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें होता ये है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और उसका कोई भी एक एंगल का बाइसेक्टर अगर मैंने ड्रॉ किया है, ये मान लीजिए बाइसेक्टर है, तो ये लाइन कहीं ना कहीं एम पे कट करेगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ध्यान से देखिए, ये बाइसेक्टर है, ये लाइन आपकी बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर के एक बार अप एक बार डाउन बोलना है। तो पहले अप बोलिए। अप वाला साइड कौन सा है? ए बी। डाउन कौन सा साइड है? बी सी। सो द इस लाइन के अप क्या है? ए बी। डाउन क्या है? बी सी। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी। अगेन ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी। फिर से देखिए, ये लाइन के एक बार अप क्या है? ए बी। डाउन क्या है? बी सी। सो द ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी, ठीक है। यही है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसका थोड़ा सा और यूज कर, थोड़ा प्रैक्टिस बना लेते हैं इसका, ताकि आप लोगों को गड़बड़ी ना हो जब भी समझाएं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए पी क्यू आर है, ये 90 डिग्री है, ये मैंने यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये है बाइसेक्टर। चलिए अप्लाई कीजिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कम ऑन। ये है बाइसेक्टर, जो लाइन बाइसेक्टर उसका अप फिर एक बार डाउन। अब बोलिए अप में कौन है?
कम ऑन, पी आर, डाउन में कौन है, क्यू आर। सो इस लाइन के अब क्या है, पी आर, पी आर अपॉन क्यू आर, फिर से पी आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू, मान लीजिए यहाँ एस पे कट करता है तो बोलिए पी एस अपॉन एस आर। इस लाइन के अप कौन है, पी एस, डाउन कौन है, एस आर, एस क्यू, सॉरी पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू। सो इस लाइन के एक बार अप एक बार डाउन, फिर फ्रंट में अप फिर फ्रंट में डाउन, आया समझ में। इसमें एक बार अप एक बार डाउन, फिर फ्रंट में अप फिर फ्रंट में डाउन, याद रखिएगा, ऐसा ही ट्रिक यूज करना आपको। ओके, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, अब बाइसेक्टर इसका ऐसे है, इसका नाम रखता हूँ एलएमएन, ये है आपका पी, ठीक है, ये है आपका बाइसेक्टर। कम ऑन, स्टार्ट कीजिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी यूज कीजिए। कम ऑन, ये बाइसेक्टर है, याद रखिएगा, दिस इज द बाइसेक्टर। एक बार लेफ्ट एक बार राइट, सो लेफ्ट में क्या है, एल एम, सो एल एम, राइट में क्या है, एल एन। सो लेफ्ट में क्या है, एल एम अपॉन एल एन इज इक्वल्स टू एम पी अपॉन पी एन। फिर से लेफ्ट में कौन है, एल एम, सो एल एम अपॉन एल एन इज इक्वल्स टू एम पी अपॉन पी एन। फिर से एक बार लेफ्ट वाला कौन है, एल एम अपॉन एल एन इज इक्वल्स टू एम पी अपॉन पी एन। याद रखिएगा कि ये वर्टिकल था ना, तो इसमें अप डाउन नहीं बोल सकते, इसमें लेफ्ट और राइट, ठीक है। फिर सामने वाले साइड से लेफ्ट और सामने वाले साइड का राइट, ठीक है। ये लिख लीजिए आप लोग, फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया होगा आपने, और थोड़ा सा प्रैक्टिस एक आध दो सम्स का कर लेते हैं। पी एस टी यू, चलिए यूज कीजिए, कम ऑन, समझ गए ना। ये जो बाइसेक्टर होता है तो ये हो गया आपका बाइसेक्टर। एक बार अप क्या है, पी टी, डाउन क्या है, एस टी, फ्रंट अप पी यू, डाउन क्या है, यू एस, यू एस, पी यू अपॉन यू एस, ठीक है। लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। लिख लिया होगा आपने। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डन, इसी के ऊपर बेस करेंगे हम लोग कि भाई एंगल, बाइसेक्टर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और कन्वर्स, ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन को थोड़ा बदल करके दूंगा ताकि आपको हमको प्रैक्टिस करनी है बस ये तीनों प्रॉपर्टीज का। तो देखिए, यहां है P, हियर इज Q एंड हियर इज R, ठीक है। ये है आपका M, ओके। चलिए यूज कीजिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, ये बाइसेक्टर है, याद रखिएगा। फिर एक और देता हूं, ठीक है। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है M, बाइसेक्टर है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यूज करो। ये है Q, ये है R, ये है P, यहां से जाता है, ठीक है। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यूज करो, M। चलिए तीनों के लिए यूज करते, रेडी, स्टार्ट करें। चलिए पहले फर्स्ट वाले में आते हैं। चलिए बताइए बाइसेक्टर क्या है, ये है बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो बाइसेक्टर ये है, तो एक बार लेफ्ट में बोलिए। पहले लिखना कैसे, देखो स्टेटमेंट, जब भी आप इसका यूज करें स्टेटमेंट कैसे लिखना है, सिंस ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, सेगमेंट पी एम इज एंगल बाइसेक्टर, है ना। किसका है, कौन से एंगल का है, एंगल का नाम क्या है, ये बाइसेक्टर किसका है, इस पूरे एंगल का है, बड़े वाले एंगल का नाम क्या है, क्यू पी आर या आर पी क्यू बोल सकते हैं आप, इसका बाइसेक्टर है। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बोलिए यूज कीजिए। एक बार लेफ्ट एक बार राइट, लेफ्ट क्योंकि वर्टिकल है तो लेफ्ट राइट, अगर ऐसा रहता है तो अप एंड डाउन, वे भी फिलहाल ये वर्टिकल है तो लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट में बोलिए, लेफ्ट में कौन है, पी क्यू,
पी क्यू, राइट में बोलिए पी आर, सो द पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू फ्रंट, लेफ्ट वाला फ्रंट, क्यू एम अपॉन एम आर, परफेक्ट। ऐसे ही आपको यूज करना है, समझ में आपको कैसे यूज किया, सेम टू सेम ऐसा आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे बाइसेक्टर कौन है, पी एम ही बाइसेक्टर, किसका एंगल, एंगल का नाम क्या आएगा यहाँ पे, आर पी क्यू, यहाँ पे जो क्यू पी आर लिखा है यहाँ पे एंगल क्या आएगा, स्टेटमेंट आपको खुद बनाना है, आर पी क्यू आएगा। सो क्या लिखेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कीजिए। क्या आएगा एंगल बाइसेक्टर, कौन, ये बाइसेक्टर है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, लेफ्ट में क्या है आर पी, राइट में क्या है पी क्यू, आर पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एम अपॉन एम क्यू, याद रखिएगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या है आपका बाइसेक्टर है, ओके। एक बार अब बोलिए क्या है, अप में बोलना, अब क्या है आपका पी क्यू, डाउन क्या है पी आर, ठीक है ना, अप डाउन, फिर इसका फ्रंट में अब क्या है क्यू एम अपॉन एम आर। मैंने इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखा, वो आपको स्टेटमेंट खुद ही कंप्लीट करना है, इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। मतलब ट्रायंगल का नाम लिखना है, पीएम जो है बाइसेक्टर, स्टेटमेंट वैसे ही पीएम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल का नाम क्या है क्यू पी आर, इसलिए बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, फटाफट लिखिए। डन, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर वी आर ऑन द एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज का अब मेन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके। तो देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है, एंड द ट्रायंगल इज पी आर क्यू, इट इज एन और इट इज एम, एन एम, पी एम इज 15, ये आपका 15 है पी एम, पी क्यू इज 25, पी क्यू जो होगा वो आपका 25 होगा, पी आर इज 20, पी टू आर द बिगर साइड इज 20, सो पी आर इज 20, एन आर इज 8, ये आपका 8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या लाइन, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, टू प्रूफ क्या करना है, क्या सेगमेंट एम एन पैरेलल है साइड क्यू आर के, एम एन क्यू आर के पैरेलल है क्या। देखिए पैरेलल वाला किस में है, एंगल बाइसेक्टर में तो नहीं है, अब या तो बेसिक में है या तो कन्वर्स है, कन्वर्स वाले में, क्योंकि कन्वर्स वाला क्या बोलता है, रेशियो अगर इक्वल है, अगर पी एन अपॉन एन आर, अगर पी एम अपॉन एम क्यू के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन, यानी ये वाला सम्स किस पे बेस्ड है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो चेक करते हैं, पहले आराम से इत्मीनान से। पहले देखिए क्या सभी की वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है, आपको पी एन नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। पहले आप पी एन निकालेंगे, पी एन कहाँ से कहाँ तक है, ये है पी एन। अब बताओ टोटल 20 है, 20 में से और ये 8 है, तो ये कितना होगा 12 होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, पी एन कैसे निकला आपने, पी आर में से एन आर को माइनस किया, पी आर कितना है 20 और एन आर कितना है 8, सो ये कितना आएगा 12, सो द पी एन इज 12 यूनिट्स। ऐसे ही आप चेक कर लीजिए कि सामने वाली साइड की भी दोनों चीजें पता है, नहीं पता है, हमें क्या पता करना है एम क्यू, क्योंकि ये 15 है ये 25 है, ये तो पता होना चाहिए। तो एम क्यू कैसे निकलेगा, एम क्यू डायग्राम में देखिए, ये वाला कैसे निकलेगा, बड़े वाले में से, बड़ा वाला क्या है पी क्यू में से किसको माइनस करोगे, पी एम को। सो पी क्यू इज हाउ मच 25, पी एम कितना है 15, 25 में से 15 गया कितना आएगा 10, सो द एम क्यू इज हाउ मच 10 यूनिट्स, एम क्यू इज 10 यूनिट्स। नाउ अब क्या करेंगे, पी एन अपॉन एन आर यूज करेंगे, पी एन अपॉन एन आर, हाउ मच इज पी एन, पी एन कितना है आपको 12, एन आर कितना है आपको, एन आर 8, कट कीजिए आंसर कितना आएगा 3/2, 4 3 जा 4 2 जा 3/2,
अब हम लोग करेंगे यहाँ पे PM अपॉन MQ, क्या ये भी 3/2 आता है? ये भी आना चाहिए, चेक करते हैं। PM कितना है 15 और ये कितना है 10, कट करेंगे कितना आएगा 3/2। क्या दोनों की वैल्यू सेम आई? क्या मैं कह सकता हूँ PN अपॉन NR वो इक्वल है PM अपॉन MQ के? क्योंकि रेशियोज इक्वल है, देयरफॉर सेगमेंट MN is parallel to side QR. Q by converse of basic proportionality theorem. So by converse of basic proportionality theorem, segment MN is parallel to side QR. That's it. Please go ahead and complete the task. तो आप लोगों ने देखा कि अभी हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने की है। आप लोग का होमवर्क ये है कि तीनों प्रॉपर्टीज को एक बार आप लिखेंगे, अप्लाई करेंगे और उसके बाद आज जितने भी सम्स किए वो सम्स को आप लोग 2 टाइम्स आप लोग लिखेंगे और होमवर्क सबमिट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, पर तीनों प्रॉपर्टीज आप लोग एक बार अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम उसके वो जो सम्स करेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम्स होने लगेगा, ठीक है। तो आप समझिए ये चैप्टर क्यों डिफ़िकल्ट है, उस पर आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब लेकिन हमको इनको बीट करना है, याद रखिएगा। ओके, मीट यू नेक्स्ट टाइम।